चार राज्यों के अंदर जो अरावली है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूभाग है वो राजस्थान का आता है। और राजस्थान के अंदर भी जो अरावली पर्वतमाला है, उसमें से 90% जो पहाड़ियां हैं वो 2 मीटर से नीचे हैं। ये एक प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए एक डेथ वारंट है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी साइन कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लेके वन एवं पर्यावरण मंत्री एक बात कहते घूम रहे हैं कि इससे मात्र 1-2% ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलवर का जब मुद्दा था, ये दूसरा ऐसा वाक्य है, मैं इससे जोड़ना चाहूंगा कि अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर सेंचुरी है और सेंचुरी के अंदर एक एरिया नोटिफाइड है CTH, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। और वो एरिया वो है जहां सरिस्का में एक भी टाइगर जब नहीं था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वहां टाइगर शिफ्टिंग का प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, हमने उस चीज को आगे बढ़ाया और जिस CTH के अंदर टाइगर शिफ्ट किया था, वहीं से टाइगर बढ़ते बढ़ते आज 50 पहुंचे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज 50 टाइगर होने के बाद मंत्री जी जो हैं उस CTH को चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो ये तय करेंगे कि इस एरिया के अंदर जो है टाइगर नहीं बढ़े, जो नया एरिया वो डेवलप करेंगे उसमें टाइगर बढ़ेंगे। वो सीधा सीधा वहां पे 50 से अधिक माइंस हैं। वो माइंस CTH की वजह से बंद पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। सिर्फ और सिर्फ उन माइंसों को खुलवाने के लिए इन्हीं मंत्री महोदय के द्वारा 3 महीने पहले वो CTH चेंज कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगी और दोबारा उसका जांच आई, दोबारा सर्वे और आपत्ति वो दोबारा मांगी गई और आज वो प्रक्रिया चल रही है। मुझे नहीं पता था कि 50 माइंसों खुलवाने वाला व्यक्ति पूरे ही राजस्थान को छलनी करने का भी ऑर्डर और निकाल देगा। मैंने बताया आपको कि मंत्री जी का जहां जन्म हुआ वो भी अरावली में आता है, मंत्री ने जहां शिक्षा ली अजमेर पुष्कर वो भी अरावली में आता है, और मंत्री जी जहां से चुनाव जीत के गए हैं वहां तो भरथरी जी, पांडुपोल, करनी माता, ये सब अरावली का एक क्षेत्र है जिसके अंदर ये पूरा एरिया आता है, वहां से वो जीत के जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, जब मैंने CTH की बात कही तो उन्होंने कहा था, एक गाना सुनाया था मेरे को कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं वापिस उन्हीं का गाना उन्हीं को समर्पित करता हूं कि मंत्री जी झूठ मत बोलो, जनता के पास जाना है। ये वही जनता है जिसने आपको सांसद जिता के भेजा, ये जनता आपको वापस घर भी बैठाना जानती है। इसलिए जनता को गुमराह करना बंद करिए। आपने खुद कमेटी बनाई 2024 के अंदर और उस कमेटी ने ये सिफारिश की कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए, उसको अरावली नहीं माना जाए। और उसके तहत मेरा सीधा आरोप है इस सरकार पर, अपने मित्रों को माइनिंग के ठेके देने के लिए, राजस्थान की संपदाएं देने के लिए आप इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होगा। आज ही दिल्ली का AQI गवर्नमेंट तो 500 बता रही है, लेकिन अलग अलग लोग उसको 700 से भी अधिक बता रहे हैं। क्या हालत हो चुकी है दिल्ली की। दिल्ली के साथ सटा हुआ राजस्थान का इलाका भिवाड़ी, अलवर, वहां क्या पोल्यूशन की हालत हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर हमें ये पोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को
क्या देके जाएंगे ये हम समझ सकते हैं। ये वो अरावली है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो अरावली है जो तापमान को मेंटेन करती है। और यही वो अरावली है जो वाटर रिचार्ज का काम करती है। अगर ये अरावली नहीं होती तो राजस्थान का टेम्परेचर, यहाँ वैसे ही हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और अगर इसको पूरे एरिया को खोल दिया जाएगा, 11,000 से अधिक पहाड़ियां जो है इस दायरे के अंदर आ जाएंगी, जिसमें सरकार माइनिंग की अनुमति दे सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले समय में इस देश के लिए हम लोग पैदा कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को चेतना चाहिए और तुरंत जो है अरावली का जो निर्णय हुआ है उसको वापस करना चाहिए। कोर्ट के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है अरावली की डेफिनेशन तय करे। कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अरावली की डेफिनेशन तय करें, और सरकार ने 2024 के अंदर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया? आप लिख के दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट तो 92 से लगातार पीछे लगा हुआ है कि अवैध माइंस और माइंस जो है ये बंद होनी चाहिए अरावली के अंदर। वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सीसी जो एनवायरमेंट की एक कमेटी होती थी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती थी, सुप्रीम कोर्ट जिसको तय करता था, आपने उस कमेटी को खान और वन पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में ले लिया। अब वो कमेटी आपके द्वारा बनाई जाती है और वो आपको रिपोर्ट करती है, और पहले वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी तो मजबूत थी, आपने उसको कमजोर कर दिया। ये तो एक तरीका है, आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग में से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और जो मर्जी है वो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पर्यावरण की भी जो कमेटी थी, जो मजबूत कमेटी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से हटा के आपने अपने डिपार्टमेंट के अधीन कर लिया। 2003 के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने रिचर्ड मर्फी का जो निर्णय था, मैं फिर कहना चाहूंगा उस समय की परिस्थिति अलग थी, और वो सिर्फ जो माइंस चल रही थी पुरानी उनके लिए था। ये नई लीजें खोलने के लिए नहीं था वो निर्णय। 2005 और नहीं, 2005 में वसुंधरा जी ने जो खोली, सुनिए, नहीं कोई बेस नहीं था। उसके बाद वसुंधरा जी ने जो खोली उसको सुप्रीम कोर्ट ने सारी बंद कर दी, एक लाइन से सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। और 2010 में इस परिभाषा को, रिचर्ड मर्फी की जो परिभाषा थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया आज से 15 साल पहले। तो आप उस चीज को आज कहां से लेके आ रहे हो? ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। कोई बेस नहीं है। 24 के अंदर फिर कह रहा हूं, पुरानी फाइलें सब बंद हो गई 2010 के अंदर। 24 के अंदर नई एप्लीकेशन लगी, नई कमेटी, बीजेपी की सरकार ने, वन पर्यावरण मंत्रालय ने नई कमेटी बनाई। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको जो है अरावली नहीं माना जाए। तो आपकी भी ये सारी हाइटें जो है इंसानों की भी छाड़ दो कि 6.5 का इंसान रहेगा, 6.5 से नीचे का इंसान नहीं है। कोई 5.5 का भी है, कोई 4.5 का भी है, कोई 3.5 का भी होगा। तो ये जो तरीका जो इस सरकार का है ना, ये पहाड़ियां जो हैं, ये भी हमारा जो राजस्थान है, इसने हमेशा जंगल को, पहाड़ को, पेड़ों को देवता माना है। 363 सर कटा दिए पेड़ कटने से रोकने के लिए। कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं यहाँ, खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन हुए हैं। तो आज जिस प्रकार से आप एक ऑर्डर के अंदर इनका दिखावा देखिए, एक पेड़ मां के नाम, हमारे राजस्थान के मंत्री रोज एक पेड़ लगाते हैं, और लाखों पेड़ मित्रों के नाम एक ही लाइन में कटवा दो। ये राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय ये लोग कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और इसमें पूरे प्रदेश के अंदर मैं आम जन से भी अपील करता हूं, आम जन जुड़ा हुआ भी है, ये जन आंदोलन बनेगा
और इस सरकार को जिस प्रकार से किसानों के 3 काले कानून वापस लिए थे, इसी प्रकार से ये अरावली का कानून भी, नियम भी इन लोगों को बदलना पड़ेगा और राजस्थान की जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको बचाने का काम करना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। राजस्थान कांग्रेस क्या करेगी इस मुद्दे पे? आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां कोई कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा, सड़कों पे भी उतरेंगे, जनता की आवाज भी बनेंगे और जनता को साथ लेके सरकार को घेरने का भी काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।